नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी। इक्कई पहला यातायात चित्रपाठ। देखो बच्चों, यह यातायात चित्रपाठ यानी क्या? एक जगह से दूसरी जगह जल्दी और सरलता से पहुंचाने वाले साधन। पहले के ज़माने में जब चक्र की शोध नहीं हुई थी, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, ठीक है, चलकर जाते थे। किंतु जब चक्र की शोध हुई और आधुनिक उपकरणों की शोध हुई, उसके हिसाब से मनुष्य ने यातायात साधन का उपयोग करने लगे। आज यहाँ पर हमें यातायात चित्रपाठ यानी कि हमें यातायात के चित्रपाठ के अलग अलग जो साधन हैं उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, दिखाई दे रहा है आपको सबको? इस चित्र में देखिए एक बगीचा है और बगीचे के बाहर सड़क है, दिख रहा है? वहाँ से कितने साधन जा रहे हैं? देखिए, कार है, स्कूटर है, यहाँ पर रेलगाड़ी है, आसमान में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। दिखाई दे रहा है आप सबको? दिखा? हाँ, यह सब यातायात के साधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह रहा दूसरा चित्र। देखिए, दूसरे चित्र में क्या है? नौका यानी कि नाव, जहाज दिखाई दे रहा है, बस है, रिक्शा है आदि यहाँ पर भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, और यह इस चित्र में भी देखिए बगीचे का भी चित्र है। और बगीचे में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बगीचे में कितने प्रकार के फूल है? देखिए, चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं। यह दो चित्र हुए, आपने अच्छी तरह से देखे। अब देखिए आगे, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या है? एक तालिका दिया गया है, ठीक है, तालिका, पहला तालिका। यहाँ पर क्या क्या है? देखिए, यहाँ पर एक तालिका यानी कि एक कोष्ठक दिया गया हुआ है। हमें इसके आधार पर वर्गीकरण करना है। 2 पहिए वाले यातायात के कितने साधन हैं? 3 पहिए वाले यातायात के साधन कितने हैं? 4 पहिए वाले यातायात के साधन कितने हैं? और 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन कितने हैं? ठीक है, चलो पहले आते हैं 2 पहिए वाले यातायात के साधन के बारे में जानते हैं। 2 पहिए वाले कौन होते हैं? तो आप बोलेंगे, मैम रिक्शा आता है। सॉरी, आप बोलोगे कि मैम 2 पहिए वाले में साइकिल आता है, स्कूटर आता है, तांगा आता है और बैलगाड़ी आती है। वैसे तो हम तांगा और बैलगाड़ी का उपयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि वह हमें एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचाते हैं, किंतु वह हमें जल्दी से नहीं पहुंचा सकते। उसी की बराबरी में देखें तो साइकिल और स्कूटर हमें उससे ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 3 पहिए वाले यातायात के साधन। दिखाई दे रहा है? 3 पहिए वाले में क्या क्या आता है? रिक्शा और बच्चों की साइकिल। बच्चों की साइकिल में क्या आता है? फिर आते हैं 4 पहिए वाले यातायात के साधन, ठीक है। 4 पहिए वाले में क्या क्या आता है? मोटर कार और ऊंट गाड़ी। ज़्यादातर ऊंट गाड़ी हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मोटर कार और ऊंट गाड़ी आती। फिर 4 से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन तो कौन कौन से आते हैं? बस और रेलगाड़ी के भी कई पहिए होते हैं 4 से अधिक, और बस के भी 4 से अधिक पहिए होते हैं। फिर आता है तालिका दूसरा। इसमें क्या क्या है? सड़क पर चलने वाले साधन, हवा में उड़ने वाले साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वर्गीकरण करना है कि कौन कौन सी यातायात के साधन सड़क पर चलते हैं, कौन कौन से यातायात के साधन हवा में उड़ते हैं और कौन कौन से यातायात के साधन पानी में चलते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के बारे में हम जानते हैं। सड़क पर क्या क्या चलता है? साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि सब सड़क पर चलते हैं, ठीक है। फिर आता है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन के बारे में जानते हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, वह हवा में
उड़ने वाले यातायात के साधन है। फिर आता है तीसरा, पानी में चलने वाले यातायात के साधन के बारे में बताइए। पानी में क्या क्या चलता है? नाव और जहाज, वह पानी में चलने वाले यातायात के साधन है। ठीक है, चलो बच्चों, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको 2 चित्र दिए गए हुए टिकट के। जब आप घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो आप टिकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टिकट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो देखें तो वहाँ बगीचे में टिकट होता है, फिर रेलगाड़ी में टिकट होता है, बस में टिकट होता है, सिनेमाघर में टिकट होता है, आदि कई जगह पर टिकट का इस्तेमाल होता है और टिकट का उपयोग भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक रेलगाड़ी का टिकट का चित्र दिया गया हुआ है और एक बस के टिकट का चित्र दिया गया हुआ है। और इसी चित्र के आधार पर हमें यहाँ पर नीचे देखिए प्रश्न दिए गए हैं और इसी के आधार पर हमें इस चित्र के आधार पर हमें यह प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, यह क्या है? पहला प्रश्न है, यह क्या है? उसका उत्तर आएगा, यह टिकट है। पहला प्रश्न का उत्तर आएगा, यह टिकट है। फिर आता है दूसरा प्रश्न, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो देखिए यहाँ पर GSRTC लिखा हुआ है, वह बस का टिकट है और उसके पास वाला रेलगाड़ी का टिकट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? बस के टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हदाद और चिलोड़ा, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो उत्तर आएगा, बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो देखिए लिखा हुआ है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसका उत्तर आएगा, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। फिर आता है चौथा प्रश्न, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा हुआ है? उसका उत्तर आएगा, देखिए GSRTC वाला जो चित्र है उसमें कितने रुपए लिखे हैं? 91, यानी 91 रुपीज़। तो आंसर क्या आएगा? बस के टिकट में किराया 91 यानी 91 रुपये लिखे हुए है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, बस के टिकट में किराया 91 रुपीज़ यानी 91 रुपये लिखा हुआ है। फिर आता है पांचवा प्रश्न, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। देखिए रेल का टिकट में यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, दिख रहा है 204 रुपये। तो उत्तर आएगा, रेल का टिकट का किराया 204 रुपये यानी 204 रुपीज़ है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, रेल का टिकट का किराया 204 यानी कि 204 रुपीज़ है। फिर आता है छठा प्रश्न, रेलवे के टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे के टिकट का दिनांक बताइए। तो देखिए रेलवे के टिकट के ऊपर ही डेट ऐसे दिनांक लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ आएगा। तो उत्तर आएगा, रेलवे का टिकट का दिनांक है 11/11/2011 यानी 11/11/2011 है। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, रेल के टिकट का दिनांक है 11/11/2011 यानी कि 11/11/2011 यानी कि 11/11/2011 है। फिर आता है सातवां प्रश्न, बस और रेल के टिकट के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? उसका उत्तर आएगा, बस और रेलवे के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। चलो बच्चों, आज हमने यहाँ यातायात चित्रपाठ का अध्ययन किया, उसके चित्र भी हमने देखे और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए थे वो भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, अब आपको आपकी हमने जो हिंदी की
200 पेज की बुक बनाइए। उसमें आपको इक्का एक यातायात चित्रपाठ ऊपर हेडिंग में लिख के आपको यह जो यातायात के विविध साधन है उसके बारे में लिखना है। यहाँ तालिका 1 और तालिका 2 लिखना है। ये पूरा का पूरा कोष्ठक बना के लिखना है। और यहाँ जो मैंने टिकट के प्रश्न के उत्तर बताए वो भी आपको प्रश्न भी लिखने हैं और उसके आपको उत्तर भी लिखने हैं। ठीक है। नमस्ते बच्चों।